इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल गिवन है, मुझे मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है, तीनों निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले मीडियन की निकालते हैं। मैं इस टेबल को खड़ा करता हूँ पहले कुछ ऐसे। मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, तो मीडियन मेरा ये फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे एन जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई, यानी इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम। तो इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम निकालता हूँ, ये आएगा 100। क्वेश्चन में 100 गिवन था और एक बार ऐड करके भी देखना कि 100 ही है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले का नंबर सेम का सेम जाता है, 6 का 6 ऐसे ही। अगले के लिए ये 6 और ये 30 ऐड हो जाएगा, 30 + 6 36। इसके अगले के लिए 36 और 40 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 76। इसके अगले के लिए 76 और 16 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा 92। सिमिलरली 92 + 4, ऐसे ही 96 + 4 100। मेरा जो सिग्मा एफ आई है और ये जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही तो आपने कुछ गड़बड़ करी है, ओके, एडिशन में या लिखने में ऐसा कुछ, ओके। तो अब मेरा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे n देखता हूँ, n था मेरा सिग्मा एफ आई यानी 100, तो n/2 निकालते हैं। n/2 आएगा मेरा 50। अब मुझे ऐसी क्लास निकालनी है जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो इस 50 से जस्ट बड़ी, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से जस्ट बड़ी होगी, यहाँ पे 76 है, तो ये सारे भी बड़े पर जस्ट बड़ा लेना है, ठीक है। तो 76, तो ये वाली क्लास होगी मेरी मीडियन क्लास, ओके। अब इस मीडियन क्लास में L है मेरी लोअर लिमिट यहाँ पे है 7, तो L की वैल्यू 7 है। H है मेरा यहाँ पे क्लास साइज है 4 - 1 यानी 3। F है मेरी फ्रीक्वेंसी इस क्लास की, तो F की वैल्यू 40 है। n/2 हमने अभी देखा था, वो था 50। और ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इस मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की, इसके ऊपर वाले की, यानी ये होगा 36, ठीक है। मीडियन में हमेशा याद रखना कि ये जो L के राइट साइड वाली चीज़ है प्लस वाली, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा हर केस में, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव होती है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पे 76 लिख दूँ तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर वाला लूँगा ताकि ये जो राइट साइड है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसे याद रखते हैं। तो मेरी वैल्यूज़ आ गई है, मैं इसे लिख लेता हूँ। n/2 मेरा 50, ये मीडियन क्लास, L, H, C, F और F की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो मीडियन आएगा मेरा 8.05। तो मीडियन मेरा ये आ गया। अब निकालते हैं मोड। मोड के लिए, मोड का पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कुछ सिमिलर होता है, इसमें लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, और बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं और नीचे होती है 3 टर्म्स, ठीक है। अब क्योंकि F0 और F2 दोनों माइनस हो रहे हैं तो F1 यहाँ पे 2 बार ही आता है और F1 सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ऑलराइट, अब मॉडल क्लास के लिए, मॉडल क्लास मेरी वो क्लास होती है इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे 40 सबसे बड़ा है, तो ये क्लास होगी मेरी मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की L लोअर लिमिट होगी यहाँ पे 7, और क्लास साइज हमें पता है ये 3 है। अब F1 सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये मुझे याद है। अब ध्यान रखना यहाँ पे भी ये राइट साइड वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा। अगर नेगेटिव आ रही है तो आपने कुछ गड़बड़ करी है, ओके। अच्छा, तो F1 मेरा सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये होगा मेरी, ये फ्रीक्वेंसी होगी F1, यानी F1 की वैल्यू 40 होगी। इसके ऊपर वाला होगा F0 और इसके बाद वाला होगा F2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा F0 30, F2 16 और बाकी वैल्यूज़ ये हैं। बस पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोड आएगा मेरा 7.88, ठीक है। तो मोड ये आ गया। अब निकालते हैं मीन। मीन के लिए अगर मैं यहाँ पे XI निकालूँ तो XI होगा 1 + 4/2 यानी 5/2 यानी 2.5। ऐसे ही 4 + 7/2 ये आएगा 5.5, ऐसे ही 8.5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं FI × XI ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, सिग्मा FI × XI बाई सिग्मा FI, तो FI × XI बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 × 2.5, 30 × 5.5, 40 × 8.5, इतना लंबा हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला में पहले तो A होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो पहले A निकालने के लिए मुझे XI निकालना पड़ेगा। XI हमने अभी निकाला था 2.5, 5.5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पहला तो 2.5, 5.5 निकाल लिया, इसके बाद वाले सब 3 ऐड कर दो तो बाकी सारे आ जाएंगे। और हमने 3 कैसे ऐड करा, क्योंकि मेरा क्लास साइज सबका सेम था 3, 4 - 1, 7 - 4, 10 - 7 एंड सो ऑन, ओके। ऑलराइट, तो क्लास मार्क आ गया।
अब अज्यूम्ड मीन के लिए मैं काउंट करूंगा मेरे कितनी क्लासेस हैं। ये मेरी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ क्लास है तो इवन नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो यहाँ पे मेरी मीन क्लास, अज्यूम्ड मीन हो सकता है या तो ये या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। मिडिल नंबर कुछ भी हो सकता है, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पे हमने नीचे वाला ले लिया, अज्यूम कर ले नीचे वाला है, ठीक है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर नीचे वाला अज्यूम करोगे तो यानी ए की वैल्यू आएगी 11.5 और मेरा एच यहाँ पे क्लास साइज है वो है 4-1 यानी 3, ठीक है। अब बात आई है यू आई क्या होता है। यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच, ठीक है। तो एक्स आई मेरे यहाँ पे ये नंबर्स हैं, इसको ए अज्यूम्ड मीन से माइनस कर दूंगा। पहले तो एक्स आई माइनस ए निकालते हैं, एक्स आई माइनस 11.5 और फिर एच यानी क्लास साइज 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यू आई आ जाएगा। फिर एफ आई यू आई करूँगा तो पहले तो एक्स आई माइनस ए निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए होगा 2.5 माइनस 11.5, ऐसे ही 5.5 माइनस 11.5 एंड सो वन। इसको अब 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसको 3 से डिवाइड करके मेरा कुछ ऐसे आ गया ये। इसके बाद अब मुझे एफ आई यू आई निकालना है, यानी यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी और इस यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान है, 6 इंटू -3, नहीं तो मुझे 6 इंटू 2.5 करना पड़ता, पागल हो जाता मैं, ठीक है। तो ये आएगा मेरा -18, ऐसे ही 30 इंटू -2, 40 इंटू -1 एंड सो वन। इन सब का एडिशन करूँगा तो ये आएगा -106। तो मेरा यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। ए की वैल्यू 11.5 है, एच की वैल्यू मेरी क्या थी 3। तो सारी वैल्यूज़ पता हैं, वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 8.32। तो मेरा मीन आ गया 8.32।